हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। होप आप सब ठीक होंगे और वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रेट दी है टू वायलेट सॉलिडली द इंडस वाटर ट्रीटी which had been signed amongst Pakistan, India and World Bank. पाकिस्तान और इंडिया ने 9 साल निगोशिएट किया था और फाइनली जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने ये ट्रीटी साइन की और वर्ल्ड बैंक ने इनको इसकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन और इसके डिटेल्स और अंडर द यूएन चार्टर बना कर दी, जो दोनों ने एग्री की और 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी साइन हुई। उसके बाद आल्दो के दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगें हुई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ऑनर किया और एक अच्छी नेशंस की तरह बिहेव किया और इस ट्रीटी को उन्होंने नल एंड वाइड नहीं किया। दोनों ने इसके साथ जुड़े रहे और हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने की और बहुत ज़्यादा कामयाबियां हैं जहां दुनिया भर में मुख्तलिफ मामला पे। तो ये एक वर्ल्ड बैंक के कॉलर पे बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने हमेशा क्लेम की। देखें, इस ट्रीटी की जो मेजर डिटेल्स थी वो ये थी कि 6 रिवर इंडिया से पाकिस्तान में आते थे और जब 1947 में हर चीज़ पे बंटवारा हुआ तो मोर और लेस हमारे साथ बहुत सारे मामलात में ज्यादती हुई और उसमें से एक ज्यादती ये ट्रीटी भी थी, लेकिन हम समझते थे कि इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको साइन किया और ऑनर किया। इसमें ये था कि जो ऊपर का इसके जो 6 दरिया थे उनको 2 बेसिन्स में डिवाइड किया गया। ऊपर का जो इंडस और झेलम और जो चनाब था वो पाकिस्तान को सोलरली कंट्रोल दिया गया, जिसे वेस्ट बेसिन कहते हैं, और ईस्ट बेसिन में सतलुज रिवर और ब्यास और रावी था, जिसका कंट्रोल सोलरली समझ रहे हैं कि वो इंडिया के कंट्रोल में दिया गया। इंडिया को उसके पानी पे एक्सेस दिया गया। इंडिया जो यूएन चार्टर है वो ये कहता है कि आप जो ट्रांस बाउंड्रीज में जितने भी रिवर्स या लेक आते हैं ग्लोबली, तो कोई कौम या कोई मुल्क जो है वो जो दरियाओं के नेचुरल फ्लोज हैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती और ना ही सोलरली उसके सामने कोई रिजर्वायर्स या इस तरह की कोई पानी को होल्ड कर सकती है, ना उसका जो सदियों से उसका रास्ता है उसको उसके ट्रैक को भी चेंज नहीं कर सकती। तो ये इसके तहत ये इंडस ट्रीटी बनाई गई और दोनों ने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि हम इसे ऑनर करेंगे और ऑनर किया गया एक हद तक। लेकिन क्या वजह है कि इंडिया ने अब आके पाकिस्तान को ये नोटिस सर्व कर दिया है? नोटिस सर्व करने की वजह क्या थी? थोड़ा हम देखते हैं कि जब इंडिया को वेस्टर्न बेसिन पे कंट्रोल दिया गया तो इंडिया ने धमाधम इसके ऊपर डैम्स बनाए 1960 के बाद, जिसने बहुत ही मेजर पार्ट प्ले किया इंडिया के पावर प्रोडक्शन में और उसके साथ साथ उसकी इरिगेशन और ड्रिंकिंग की जो इससे ज़्यादातर सहूलतें उठाई गई। हम देखते हैं कि एक लंबी लिस्ट है जो इंडिया ने डैम्स की इन 3 दरियाओं पे बनाई, जिसमें देखा जाए तो भाखड़ा डैम है, पोंग डैम है, पंदो है, थीन है, वांगसू है और नाथपा झाकड़ी है। इसके साथ साथ इंदिरा सागर भी है, उसके साथ चौहाल है, दमसाल है, भोलभा है, जयंती है और कुछ रंजीत सागर और इस तरह का कोई नाथपा डैम भी है जहां उसने अपनी पावर प्रोडक्शंस और इरिगेशन के सिस्टम को मेंटेन किया। लेकिन ये सतलुज पे मेनली और रावी पे और ब्यास पे बनाए गए।
नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में उसका इको पर बहुत ही बुरे असरात पड़े। सदियों से, हज़ारों साल से बहने वाले ये दरिया पाकिस्तान में बिलाखिर सूख गए और इससे जुड़ी हुई तहज़ीबें, सिविलाइज़ेशन बर्बाद हो गई, ज़मीनें बंजर हो गईं, जो इस दरिया के पानी से एक्सेस करती थीं। तो एक पूरी सिविलाइज़ेशन थी जो इस दरिया के दाएँ-बाएँ आबाद थी, वो सारी मतरूक हो गई और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इसके सूखे के और फॉल आउट्स और अदर्स जो लोगों के रोज़गार दरियाओं से अमूमन जुड़े होते हैं, जो हज़ारों साल की तहज़ीब आबाद थी, वो सारी मिलियमेट हुई इन 3 दरियाओं पे। और हमें ये सब अंडरस्टैंड करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा कि यही ट्रीटी थी और इसी के मुताबिक हमने चलना था, जिसके बाद हमें इंडस पर और झेलम पर और चनाब पे एक्सेस दिया गया इस कम होते पानी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही मेनली, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक एग्री कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो एग्री की प्रोडक्शन से ही मैनेज होती हैं। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, इसके बावजूद हमने इसे ऑनर किया और इंडिया ने इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा किया। पाकिस्तान ने भी बाद में डैम बनाए, जिसमें बड़े डैम पहले जो था वो बनाया गया झेलम के साथ वाला, अपर झेलम पे बनाया गया, जो एक तरबेला था और एक दूसरा डैम मेरे जहन से निकल रहा है। ये डैम बनाए गए जो बहुत बड़े थे, दो, इनसे काफ़ी ज़्यादा सहूलतें हासिल की गई। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की जो इसने एज थर्ड पार्टी साइन किया और इसको इसकी एसओपीज को सेट किया कि अगर कहीं किसी स्टेज पे दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट्स अगर अराइज होते हैं तो वो किस तरह सेटल होंगे, और इसकी अगर डिस्प्यूट्स पहले तो डिफरेंसेस का तयन करेगा, वर्ल्ड बैंक फिर उसके डिस्प्यूट्स को सेटल करेगा। डिस्प्यूट्स के बाद अगर ये आर्बिट्रेशन के तहत अगर रिजॉल्व होते हैं तो वो उनका तयन भी वर्ल्ड बैंक करता है, दो दो नुमाइंदे लेता है और पांचवा खुद वर्ल्ड बैंक का कोई बंदा बैठता है, एक्सपर्ट बैठता है। उसके बाद ये न्यूट्रल डिसीजन लिया जाता है। अगर इस तरह भी ये मसले हल ना हो तो फाइनली जो इंटरनेशनल कोर्ट है हेग में, वो वहाँ ये इस चीज़ को, तो सारा वे आउट जो है इस ट्रीटी में सेटल था। और इसके बावजूद हमने ये देखा कि मामला तो उस वक्त खड़े हुए कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की जो ईस्टर्न बेसिन थी उस पर भी डैम बनाना शुरू कर दिए, और डैम लाइक उसको 20% उस पानी पे भी एक्सेस दिया गया, लेकिन एक्सेस ये इस तरह था कि इंडिया पाकिस्तान में आने वाले इन 3 दरियाओं के फ्लो को ना रोक सकता था, ना इसके ऊपर स्टोरेज बना सकता था, और ना ही इसके अंदर से स्टोरेज से कोई नई आर्टरी निकाल सकता था, कोई नई इरिगेशन की कैनाल इसके अंदर से निकाली जा सकती थी। और रिजर्वायर्स भी इस तरह डैम के बनाए जा सकते थे कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके ऊपर कंट्रोल ना रहे, मतलब किसी भी लेवल पे पाकिस्तान में ड्रॉट पैदा किया जा सकता है कि जब फसलों की आबियारी के लिए पानी की ज़रूरत हो तो उस वक्त पता चले कि इंडिया ने पानी रोक लिया है, और जब ज़रूरत नहीं है उस वक्त वो छोड़ दे। तो इस तरह की सिचुएशन का इख्तियार इंडिया के पास कतई नहीं था कि वो जो है ईस्टर्न बेसन पे इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन करे या डैम बनाए या कोई आर्टरी निकालने की या डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करे, जो कि इंडिया को जेब नहीं देता था कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने की हैसियत से वो सॉलरली इस तरह की वायलेशन करे। पाकिस्तान जब इंडिया ने पहला डैम बनाया बगियार का, उस पर भी एतराज़ किया, उसके डिज़ाइन में भी इश्यूज हुए। तो ये मामला डिफरेंसेस के बाद डिस्प्यूट में गया, डिस्प्यूट के बाद आर्बिट्रेशन की कोशिश की, नहीं हुई, तो ये वर्ल्ड बैंक ने मिलाकर इसके ऊपर बुनियादी तब्दीलियाँ डैम में की और डैम के डिज़ाइन में, और फिर अलाउ किया गया। उसके बाद ये बनता है कि इंडिया ने फिर एक एक नया डैम, बहुत बड़ा डैम, 850 मेगावाट की बिजली पैदा करने के लिए वहाँ बनाने की वहाँ उन्होंने बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान ने उसकी जैसी उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई उस पर ही उनको ये कह दिया कि ये आप वायलेशन कर रहे हैं,
और इसकी कतई इजाज़त नहीं है। और राटले डैम जो था उसकी बुनियाद रखी गई और इस साल इंडिया ने सॉलिडली उस डैम के लिए इतने उतावले हो रहे हैं ये कि उन्होंने पाकिस्तान को नोटिस सर्व कर दिया कि जी हम इस ट्रीटी से बाहर जा रहे हैं। भाई आप कैसे जा सकते हो बाहर? आपने पहले 3 दरिया पी गए, ठीक है ना? पाकिस्तान को इतना डिस्टर्ब किया आपने, पाकिस्तान की एक पूरी सिविलाइजेशन को जिन 3 दरियाओं के साथ आबाद थी उसको बर्बाद किया आपने। पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ किया कि ये चलें 3 दरिया आपके 3 दरिया हमारे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दरिया पे आप डैम बना लें, उन दरियाओं का पानी मुकम्मल तौर पे आप रोक लें और उसको उसके रिजर्वायर्स आपने तैयार कर लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज की आपने, वो पानी पंजाब में इंडियन पंजाब में और उसके बाद उसको गुजरात और राजस्थान तक लेके गए। ओके फाइन, वो आपका हक था कि वेस्ट बेसिन को आप जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये आपका हक नहीं बनता था कि आप इसको इसके ऊपर टेररिज्म करें और वाटर की दहशतगर्दी अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करें और पानी की इस तरह आप उसके ऊपर अपना कब्जे को और अपने इंटरनेशनल रूल्स को बिल्कुल आप खातिर में न लाएं और पाकिस्तान को एक नोटिस सर्व कर दें कि हम इस ट्रीटी से बाहर जा रहे हैं। दिस इज आई मीन कंप्लीटली एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की बका के लिए इस पानी की बहुत ज्यादा अहमियत है। पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज किया, आपको 3 दरिया दिए, ठीक है ना? आप के पास अगर चाइना ने कोई किसी तरह की कोई इस डेल्टा पे अपर बेसन पे, चूंकि चाइना और तिब्बत से ये पानी आ रहा है, तो अगर चाइना ने कुछ किया तो आप उसको बैक टू बैक हमारे साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना? चाइना तो और भी बहुत कुछ करेगा आपके साथ, तो क्या आप बैक टू बैक हमारे साथ करेंगे? तो ये एक बिल्कुल ही इलॉजिकल बड़ी सिक मूव है इंडिया की। और पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आप इसके ऊपर जल्दी से हमें जवाब दें, वरना हम सॉलिडली इस ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे और जिस तरह चाहेंगे पानी का इस्तेमाल करेंगे। हाउ दिस कम्स पॉसिबल? आप किस तरह कर सकते हैं? क्या आपने क्या समझा हुआ है कि पाकिस्तान को बिल्कुल आप तबाह बर्बाद करने के चक्कर में आप ऑलरेडी 3 दरिया ले चुके हैं, फिर भी आपकी उससे कोई प्यास नहीं बुझ रही और आज आप ये कह रहे हैं कि हम बाकी आप बता, आपने इतने डैम बना लिए हैं, अपनी चीज़ों को इतना मेंटेन कर लिया है, यहाँ भी इंसान बसते हैं, आपके अंदर ज़रा इंसानियत नहीं है। यहाँ इंसानों का ख्याल नहीं करना, उनको भूखे मार देना है, आपने सूखे में मुबतला करके आप क्या चाहते हैं? किस तरफ सिविलाइजेशन के रुख को मोड़ना चाहते हैं? कौन लोग हैं आप? ये क्या तरीकाकार है? आने वाला वक्त तयन करेगा कि आप इस तरह की सॉल फ्लाइट पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते। हमें फिर फ्लाइट को गिराना भी आता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होगी किसी मौजूद पे। थैंक यू।